प्यारे बच्चों, स्वागत है रमजान ट्यूटोरियल में। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, वक्त है माध्यमिक का लेटेस्ट अपडेट का। अपडेट की सीरीज़ को मैंने रोक रखा हुआ था, लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। अपडेट यह है कि माध्यमिक एग्जामिनेशन कैंसिल, एचएस एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की बात चल रही है। क्या पूरी बातें हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जहाँ ये बातें सारी हम लोग बताया जाएंगी। আগে আপনাদের যে খবর জানিয়েছিলাম যে বাড়িতে বসেই কি উচ্চ মাধ্যমিক, বাড়িতে বসে পরীক্ষার প্রস্তাব উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের, এমনটাই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। আরো বিস্তারিত জানবো, সোমরাজ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आपके चैनल पे जो न्यू इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं वो फेक है। तो मैं अपने जो भी इन्फॉर्मेशन है आज उनको अब से मैंने प्लान कर रखा हुआ है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके प्रूफ्स भी दिखाता हुआ चलूँगा। वैसे मैंने ऐसे इससे पहले कर रखा हुआ है, लेकिन अब मैं स्पेशली हर वीडियोज़ में मैं करने वाला हूँ। तो आज जो अपडेट आया हुआ है, इसके पीछे का जो मैंने प्रूफ देखा है, ये मैं न्यूज़ 18 बांग्ला का एक वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा, उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। साथ ही साथ इस तरह के और भी बहुत सारे चैनल में टेलीकास्टेड है। अगर आप लोगों ने किसी और चैनल को देख रखा हुआ है तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर बात चल रहा है, मैं दो कैटेगरीज में इसको बांटूंगा। सबसे पहले मैं एचएस के बारे में बात करूँगा और उसके बाद माध्यमिक के बारे में बात करूँगा, जैसे कि इस वीडियो क्लिप में है। तो वीडियो क्लिप को आप लोग जब पूरा फॉलो करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले एचएस के बारे में पता चलेगा कि एचएस के एग्जामिनेशन के लिए क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या होने वाला है। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ रिसोर्सेज है जिससे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसको इसमें ऐड करता हुआ जाऊंगा। पहले इन्फॉर्मेशन ये कि एचएस का एग्जामिनेशन कैंसिल करने में जो बात उठ रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल करने का मतलब, अभी जो कैंसिल किया जा रहा है, एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है। एग्जामिनेशन होगा, लेकिन एग्जामिनेशन देने का जो मेथड है, जिसको होम सेंटर रखा गया था, उसे भी चेंज कर दिया गया है। कहा जा रहा है ऑनलाइन में एग्ज़ाम देने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि इस साल टैब डिस्ट्रीब्यूशन और मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उसके लिए मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और बच्चों को परचेज करने के लिए कहा गया था। तो 11-12 के बच्चों के पास मोबाइल मिलने के जो चांसेस है वो तो बढ़ गया है। अब बात उठती है यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी की। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम तो है, लेकिन फिर भी इसे अवॉइड करके कुछ इसके उपाय निकाले जा सकते हैं, जिसके बेसिस पे कोई उपाय निकल के आए। इसलिए 11-12 के एग्जामिनेशन को सपोर्ट किया जा रहा है कि 11-12 का एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाए रिटर्न में, जहाँ पर ये रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ऑनलाइन में। ये 11-12 के लिए बातें हो रही हैं। अब अगर हम लोग 11-12 की इन बातों के अलावा और बाकी चीज़ों पे डिटेल्स पे डिस्कस करें तो यहाँ पर इस क्लिप में वो सारी बातें डिस्कस की गई हैं। आप इस पूरे क्लिप को सुने और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो मैं आपको एक एक करके समझाता हुआ चलता हूँ। সোমরাজ, কি জানা যাচ্ছে? দেখো, বিশেষজ্ঞ কমিটির আজকে তৃতীয় দফার বৈঠক বসতে চলেছে, অন্তত সূত্র মারফত এমনটাই খবর। এবং সেই বৈঠকেই কার্যত প্রস্তাবটা চূড়ান্ত হয়ে আমরা যে বিকাশ ভবনে রয়েছি এই স্কুল শিক্ষা দপ্তরে জমা পড়ে যাবে আজকে সন্ধ্যের মধ্যেই রিপোর্ট, অন্তত সূত্র মারফত এমনটাই খবর। অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চাইছে সংসদ, কিন্তু সেই পরীক্ষাটি স্কুলে বসে নয়, পরীক্ষাটি চাইছে বাড়িতে বসে। অর্থাৎ বাড়িতে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে দেবে সংসদের আধিকারিকরা এবং সেই বাড়ি থেকেই ছাত্রছাত্রীরা বসে পরীক্ষা দেবেন। পরীক্ষা দিয়ে অর্থাৎ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে এখন অনলাইনে পরীক্ষা হচ্ছে, অনলাইনের কিছুটা পদ্ধতি, অর্থাৎ উত্তরপত্রটি আপলোড করে দেওয়া। সংসদ যেটা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে প্রস্তাব রেখেছে, যেটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে তারা চাইছেন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা হোক। তার কারণ এর পরবর্তী ক্ষেত্রে তো ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় যেতে হবে, তার জন্য তারা চাইছেন পরীক্ষা এবং সেটি বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দেব। কেননা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা অর্থাৎ শেষ সেমিস্টারের পরীক্ষা সেটিও হচ্ছে বাড়িতে বসে। ফলত সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাড়িতে বসে করতে আপত্তি কোথায়? সংসদের তরফে এমনই প্রস্তাব হয় যখন গত 2 দফায় যে বৈঠক হয়েছে সেই বৈঠকে, যেটা সূত্র মারফত খবর। এবং আজকে যে রিপোর্ট জমা পড়ছে সেই রিপোর্টেও এই বিষয়টি উল্লেখ থাকছে, এমনটাই সূত্র মারফত খবর, যেখানে তারা বলছেন যে বাড়িতে বসেই ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিক। তার কারণ সংসদের কাছে ইতিমধ্যেই প্র্যাকটিক্যাল এবং প্রজেক্ট ওয়ার্ক দুটির নম্বর চলে এসছে। প্র্যাকটিক্যাল মানে 30, প্রজেক্ট ওয়ার্ক মানে 20 নম্বর। ফলত সেক্ষেত্রে যদি পরীক্ষার নম্বর কমিয়েও, অর্থাৎ আমরা জানি যে 50 নম্বরের পরীক্ষার কথা বলা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে বাকি নম্বরের পরীক্ষা বা 20 বা 25 নম্বরের পরীক্ষা যদি বাড়িতে বসেও নেওয়া যায়, তাহলে সমস্যাটা কোথায়? ছাত্রছাত্রীরা তো বাড়িতে বসে পরীক্ষা দেবেন, উত্তরপত্র তারা আপলোড করে দেবেন। এই ফর্মুলাতে পরীক্ষা নেওয়া যায় নাকি? এবং যেটা সূত্র মারফত খবর, বিশেষজ্ঞ কমিটির একাধিক সদস্য সংসদের প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানিয়েছে। তার কারণ তারা মনে করছেন যে যেখানে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এই ধাঁচে পরীক্ষা হয়, তাহলে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে কেন এরকম হবে না। এবং যেটা সূত্র মারফত খবর, আজকে বিকেলবেলা আবারও বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠক বসবে। সেই বৈঠকে কার্যত এই প্রস্তাব চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এবং সেক্ষেত্রে আজ সন্ধ্যাবেলায় রিপোর্ট জমা পড়ার সম্ভাবনা। সোমরাজ, যে বিষয়টা জানতে চাইবো, আমরা এতদিন দেখে এসেছি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে নজরদারি চালানো হয়, অন্য স্কুলে সিট পড়ে, সেখানে গার্ড থাকে। সেক্ষেত্রে যদি অনলাইন পরীক্ষা হয়, বাড়িতে বসে পরীক্ষা হয়, তাহলে নজরদারিটা কিভাবে চালানো হবে?
দেখো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ক্ষেত্রেও কিন্তু নজরদারি কিন্তু খুব একটা নেই, কারণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা দেখেছি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনলাইন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দিয়েছেন। এই যে ওপেন বুক ইভ্যালুয়েশন, এখানে যে বিষয়টিকে নিয়ে আসা হচ্ছে সেটি বলা হচ্ছে যে বিদেশেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষা তারাও কিন্তু এই ওপেন বুক ইভ্যালুয়েশনকে ইন্ট্রোডিউস করেছে। ফলত সেক্ষেত্রে এ রাজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যাটা কোথায়? মূলত এই বিষয়টি নিয়েই চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে বিশেষজ্ঞ কমিটির মধ্যে। এবং যেটা বলছি, বিশেষজ্ঞ কমিটির যে 6 জন সদস্য তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কিন্তু এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছেন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের যে প্রস্তাব, তারা চাইছেন পরীক্ষা নিতে, অন্তত যেহেতু তাদের কাছে প্র্যাকটিক্যালের নম্বর চলে এসছে 30 বা 20, ফলত সেক্ষেত্রে পরীক্ষা নিতে কোনো সমস্যা হবে না, মত এমনটাই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের। সোমরাজ, তুমি আমাদের अगर यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशंस को इस तरह से कंडक्ट करवाया जा सकता है, यानी यहाँ पर ऑनलाइन मेथड में जहाँ पर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और बच्चों को बस आंसर स्क्रिप्ट्स लिख के उनका फोटो क्लिक करके फोटो रेडी करके स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर देना है, तो अगर इस तरह के स्नैपशॉट्स के बेसिस पे इवैल्यूएशन ग्रेजुएशन लेवल पे करवाया जा सकता है, मास्टर्स लेवल पे करवाया जा सकता है, तो इस तरह का इवैल्यूएशन मेथड Q12 में यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर बच्चों के पास लिमिटेशन नहीं है, इंटरनेट की लिमिटेशन नहीं है, और इस चीज़ को अगर वो अवॉइड कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनको लिए भी ये मेथड काम करेगा। यहाँ पर जो लिमिटेड, अगर यहाँ पर बच्चे कोई ग्रुप निकल के आता है जो इसके अगेंस्ट बात करता है कि नहीं हम लोग, हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, देन डेफिनेटली ये सिचुएशन आएगा कि हाँ हम लोगों को इस मेथड को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये बातें हैं। साथ ही साथ एक बात तो है कि फ्राइडे कल का जो दिन था, फ्राइडे जो इवनिंग रहा हमारे पास, वहाँ पर से जो लास्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट निकल के आई है कि शिक्षा दफ्तर तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन वहाँ सबमिट हो चुका है। यहाँ पर जो फाइनल जो न्यूज़ निकल के आया है वो ये है कि कल शाम तक जो रिपोर्ट सबमिट होनी थी, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, और उसके बाद रिपोर्ट सबमिशन के बाद उस पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर फाइनल डिसीजंस लेके मे बी आज सैटरडे के दिन कोई अनाउंसमेंट करती हैं, और अगर सैटरडे को नहीं रखते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है, तो संडे मंडे का हमें वेट करना पड़ेगा। संडे ऑफिशियल डेज में नहीं है तो मंडे में भी एक ऑफिशियल डे पे कोई इन्फॉर्मेशन आए। लेकिन हाँ बिल्कुल इस तरह के सिचुएशन में हो सकता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन कभी भी चले आए, तो हम लोग इंतजार करेंगे मंडे तक कम से कम, उस तब तक देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आता है। लेकिन बच्चों जो 11-12 के बच्चे हो, एग्जामिनेशन तो होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ खुद को सावधान रखिए, अच्छे से रखिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास रुका हुआ है, वो है 10 के लिए माध्यमिक के कैंडिडेट्स का क्या होने वाला है। तो चलिए इस रिपोर्ट में, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको ये रिपोर्ट सुना रहा हूँ। 10 के बच्चों के लिए क्या रिपोर्ट्स है, जो सूत्रों के हिसाब से, जो वहाँ से जो खबर निकल के आई है, प्लीज़ उसे सुन लीजिए। मैं आपको इसके बाद फिर एलैबोरेट करके बताता हूँ। সঙ্গে থাকো, আমরা আরো একটি খবরের দিকে নজর রাখবো। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিকে বিকল্প মূল্যায়নের ভাবনা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের, আরো বিস্তারিত জানবো। সোমরাজ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। সোমরাজ, কি জানা যাচ্ছে? দেখো, একদিকে যেমন আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের বিষয়টি বললাম, মাধ্যমিকে কিন্তু বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে পরীক্ষা চাইছে না কেউ। বিশেষজ্ঞ কমিটির যে 6 জন সদস্য, কারণ তাদের পক্ষে যুক্তি, যেই মুহূর্তে যেহেতু এখন ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হচ্ছে না, মাধ্যমিকের ছাত্র সংখ্যাটা প্রচুর, 12 লক্ষ, সেক্ষেত্রে যদি পরীক্ষা দিতে হয় 12 লক্ষ ছাত্রছাত্রীকেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সেটা নয়, ফলত মাধ্যমিকে চাইছে না পরীক্ষা হোক, অর্থাৎ পরীক্ষা তারা চাইছেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে মূল্যায়ন চাইছেন, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের নম্বর কিভাবে দেওয়া হবে, সেক্ষেত্রে একটা নতুনত্বর পদ্ধতি, গাণিতিক ফর্মুলা ব্যবহার। কি সেই গাণিতিক ফর্মুলা? যেক্ষেত্রে যেটা সূত্র মারফত খবর, যে নবম শ্রেণীর যে পরীক্ষাগুলি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, বার্ষিক পরীক্ষা থেকে শুরু করে যে ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশন গুলো হয়েছে নবম শ্রেণী, এবং পাশাপাশি দশম শ্রেণীর যে ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশন হয়েছে, আমরা জানি যে এবারে ক্লাস 10-এর মার্চ মাস অব্দি ক্লাস হয়েছিল, ফলত সেক্ষেত্রে একটি পরীক্ষা অবশ্যই নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 10 নম্বরে যে ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশন, সেই মার্কস ইতিমধ্যে পর্ষদে চলে এসছে। এই দুটিকে একসঙ্গে যুক্ত করে গাণিতিক ফর্মুলা ব্যবহার করে নম্বর দিতে চাইছে পর্ষদ, এমনটাই প্রস্তাব আকারে দেওয়া হচ্ছে বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে, যেটা সূত্র মারফত খবর। এবং সেই প্রস্তাবও আজকে সন্ধ্যেবেলায় জমা পড়বে স্কুল শিক্ষা দপ্তরের বিকাশ ভবনের 6 তলায়, এবং যেটা সূত্র মারফত খবর যে বিকালবেলা বৈঠক হওয়ার পর সন্ধ্যেবেলায় আজকে রিপোর্ট জমা পড়বে। বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে 72 ঘন্টা অর্থাৎ শনিবার পর্যন্ত সময় রয়েছে, কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যের মধ্যে, অর্থাৎ আজকে সন্ধ্যের মধ্যেই পুরো বিষয়টি চূড়ান্ত করে নিতে চাইছে বিশেষজ্ঞ কমিটি 6 সদস্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ভবিষ্যৎ। একেবারেই আমাদেরও নজর থাকবে। অনেক ধন্যবাদ সোমরাজ তোমাকে। आप लोगों ने सुना, माध्यमिक के लिए जो ये कमेटी बनाई गई है वो कमेटी खुद नहीं चाहती है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है कि वो कमेटी खुद नहीं चाहती है कि एग्जामिनेशन हो। अब कमेटी के रिपोर्ट्स के बाद डिसीजन तो आई थिंक कमेटी के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। अब आते हैं पॉइंट्स पे। तो एक
ऑल्टरनेटिव मेथड की बात की जा रही है कि एक ऑल्टरनेटिव मेथड बनाया जाए जिसमें क्लास 10 को इवैल्यूएट किया जाए। वो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या होगा? देखिए, उस ऑल्टरनेटिव मेथड के लिए एक इस न्यूज़ चैनल पे कुछ बताई गई हैं, लेकिन मैं फिलहाल कहूँगा कि उस मेथड्स पे अभी आप लोग ध्यान ना दें, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव मेथड जब डिफाइन किया जाएगा तो डेफिनेशन आने के बाद हम लोग उस पर पूरी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के फॉर्म में सब लोग बातें कर रहे हैं, जो उस कमिटी के लोग हैं वो लोग भी बातें कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो मैं कहूँगा कि जब तक ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रहा है, प्लीज़ तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, और जब तक मैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता तब तक आप लोगों को पढ़ाई करवाता रहूँगा। लेकिन मुझे अच्छे से पता है, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ ये आप लोगों की इस सिचुएशन में, जहाँ पर एक बार चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोग जिस तरह से मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करना स्टार्ट किए थे, एग्ज़ाम कैंसिल होने की बात के बाद आई डोंट थिंक कि आप लोग उस मोटिवेशन के साथ दोबारा पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा प्लीज़ मेरी रिवीजन सीरीज़ तक जो पढ़ाई जा रही है, कम से कम उतना पढ़ाई करके रख लीजिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लेबर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उतना देर तो पढ़ लीजिए। 1-1.5 घंटे में आपका कुछ रिवीजन हो जाएगा, और उस रिवीजन से ही शायद आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। ऑब्वियसली उम्मीद तो अब बढ़ गई है मुझे, लेकिन मैंने कल भी कहा था, कल लाइव से मैं आया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ कि कितने % एग्ज़ाम कैंसिलेशन के चांसेस हैं, क्योंकि उम्मीद बढ़ जाती है और फिर जब वो उम्मीद टूटता है तो सबको बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है। अब तो आप अपनी बुरी बातों को गुस्से के रूप में निकाल भी सकते हो, मैं तो वो भी नहीं निकाल पाता, मुझे बस उसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं एक्सपेक्टेशन पे बात, जो न्यूज़ है, जो अपडेटेड न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक रेपुटेटेड न्यूज़ चैनल है जो ये टेलीकास्ट कर रहा है, उस मेरे जो इन्फॉर्मेशंस थे उनके जो इन्फॉर्मेशंस थे बिल्कुल सेम है। तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इस लेवल तक जो बातें मेरी थी वो प्रूवन है। अगर इसके बाद वो न्यूज़ सही नहीं निकल के आती है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सूत्र के हिसाब से सवाल जो निकल के आ रही है, जो बातें आ रही है, वो फेल हो रही है। इसमें अगर आप सीधे मुझे ब्लेम करेंगे तो गलत होगा। और अगर मैं ये अपडेट आपको नहीं प्रोवाइड करता तो क्या आपका लाभ हो जाता? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए कि इस अपडेट के बिना आपका लाभ होता है या इस अपडेट से आपको लाभ हो रहा है। कमेंट में बताइएगा, मुझे ये जानना है, मुझे क्लियर करनी है। इसी से मैं डिसाइड करूँगा कि आगे अपडेट की सीरीज़ में कंटिन्यू करूँ या नहीं। अगर आपको लगेगा कि नहीं सर, इस अपडेट की वजह से हमारी पढ़ाई पे मन दोबारा हट गया है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को इस तरह के अपडेट्स इसके बाद तब तक नहीं ला के दूंगा जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस अपडेट की वजह से आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गया और आपके लिए ये सूटेबल रहा जिससे आप आगे के डिसीजंस ले पाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूज है अबाउट 11 की हम स्टार्ट करें या नहीं करें। मैंने कह तो रखा है कि स्टार्ट करो, लेकिन मैं खुद टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर बच्चे कहाँ से टाइम दे पाएंगे? इस तरह के उनके मन में बातें आ रही हैं कि सर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं टाइम पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ने के लिए कहाँ से टाइम दे पाएंगे? इस तरह की बात तो बच्चों के मन में है। तो जो भी है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग यही देखते हैं, यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मिलेंगे, और जहाँ पर एक फाइनल न्यूज़ आएगा हमारे पास और हम लोग किसी एक कंक्लूजन तक पहुँच पाएंगे। आज के इस वीडियो में जो अपडेट्स थे और जो बातें थी बस इतनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।